So hello everyone, this is Manoj sir. Okay, so we have today we are going to start with the new chapter, that is chapter number 4. Okay, structure of atom. Okay, on last one we have completed chapter number 3, that is atoms and molecules, and we have discussed different topics in that. Okay, so today we are going to continue with the chapter 4. Okay, so before starting with the chapter, let us discuss basically as the name of the chapter स्ट्रक्चर. ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हम कहेंगे ऑल अबाउट एटम के बारे में डिस्कस करें. ऑल अबाउट एटम. ठीक है, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं एटम के बारे में कि व्हाट एक्चुअल एटम इज. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं शेप की बात करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं शेप की बात करता हूँ, तो अगर किसी भी एटम की शेप की बात करूँ मैं, ठीक है, तो शेप कैसा होता है? इट इज स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, जनरली हमने क्या माना है कि जो एटम का जो स्पेस शेप होता है इट इज स्फेरिकल. ठीक है, जो भी एटम का जो शेप होता है दैट इज स्फेरिकल. ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड द स्मॉलेस्ट. ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. मैंने आपको बताया भी था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल. स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल. ठीक है, साथ में ये क्या होता है? इनडिविजिबल, मतलब इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, इनडिविजिबल मतलब वी कैन नॉट डिवाइड फर्दर. ठीक है, क्योंकि ये सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट है. नेक्स्ट, इट इज इनविजिबल. ठीक है, वी इवन कांट सी द एटम्स बाय नेकेड आईज. हम इवन एटम्स को नेकेड आई से भी देख नहीं सकते. दैट इज व्हाई इनविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल. ठीक है, एंड इंडेस्ट्रक्टिबल फॉर्म ऑफ मैटर. ठीक है, ये क्या है? एक इनडेस्ट्रक्टिबल फॉर्म ऑफ मैटर है. ठीक है, फॉर्म नहीं बोल सकते हम, क्या बोलेंगे? पार्ट बोलेंगे. इनडेस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर. ठीक है, तो मैंने कहीं ना कहीं आपको एटम की डिफाइन की थी कि एटम कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप और दैट इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, इनडिविजिबल, इनविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल इन नेचर. ठीक है, अब देखो हमारे मन में जैसे अगर हम बात करते हैं कि दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि अगर जैसे बोलते हैं कि एटम्स के अंदर तो सर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. ठीक है, जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे, तो अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम. ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या है. फिर तो व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स? तो हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होते हैं? विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम. ऐसे वो पार्टिकल्स जो कि एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम आर नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम? आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है, तो बेसिकली कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? सबसे पहला होता है दैट इज न्यूट्रॉन. ठीक है, दूसरा होता है इट इज प्रोटॉन. ठीक है, एंड थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल इज दैट इज इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो किसी भी एटम के अंदर, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, किसी भी एलिमेंट के एटम्स के अंदर बेसिकली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. कौन से? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. अब आपके मन में डाउट आता है कि सर अगर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे हमने यहां पे लिखा कि सर एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, बट एटम के अंदर भी ये सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये हम एटम को कैसे स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं? तो देखो एक्चुअल में क्या बोल रहा है. देखो हम एटम की अगर डेफिनेशन बोले तो एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी. ठीक है, अगर मैं एटम की डेफिनेशन बोलता हूं, ठीक है, अगर सिंपल में अगर यहां पे लिखता हूं एटम की डेफिनेशन, तो इट इज द smallest entity which exhibit the property of element. मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं? देखो जैसे मैंने बोला कि सपोज ये क्या है? सोडियम एटम है. सपोज मैंने बोला क्या है? ठीक है, सोडियम एलिमेंट है. ठीक है, अब सोडियम के यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होंगे. ठीक है, मैंने बोला ये सोडियम क्या है?
ये सारे क्या बहुत सारे सोडियम एटम्स हैं। क्या ये सोडियम एटम्स, ठीक है। मैंने बोला ये सपोज ये सोडियम है, एक एलिमेंट है, और मैंने बोला कि यहाँ पे सपोज बहुत सारे ये क्या है सोडियम के एटम्स हैं। तो देखो जो सोडियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वही प्रॉपर्टीज किसके पास होती हैं, सोडियम एटम्स के पास होती हैं। लेकिन सोडियम एटम्स के अंदर जो प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है जो सोडियम की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी किसके पास है, एटम के पास है, ठीक है। तो ये सोडियम एटम के पास जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वही प्रॉपर्टीज किसके पास है, सोडियम के पास है। तो हम इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है उनके पास सोडियम की प्रॉपर्टीज नहीं है, सोडियम एटम के पास प्रॉपर्टीज है, एंड सोडियम एटम के अंदर ये सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी व्हिच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, मतलब वो स्मॉलेस्ट एंटिटी जिसके पास उस पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे सोडियम एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके पास है, सोडियम एटम्स के पास है, नॉट द पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सारे एलिमेंट्स में होंगे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी नहीं बता रहे, वो कहीं ना कहीं सोडियम एटम उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं सोडियम एटम इज स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो हम जैसे हमने बोला कि बेसिकली देयर आर 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स, ये 3 पार्टिकल्स होते हैं। कौन से न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो देखो न्यूट्रॉन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन कैसे होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल, या हम बोलते हैं कि दैट इज दे हैव नो चार्ज, ठीक है, नो चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल बोल सकते हैं या फिर न्यू चार्ज, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज जीरो कूलम, ठीक है। नाउ व्हाट इज सी, इट इज कूलम, COULOMB, कूलम, ठीक है। दैट इज द SI यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। आप लोग 10th स्टैंडर्ड पढ़ोगे कि चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं। दैट इज कैपिटल C, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C, कूलम से हम मेजर करते हैं। तो कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन पे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज कंप्लीटली न्यूट्रल। कैसा होता है ये, न्यूट्रल होता है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं, मतलब जीरो कूलम। वहीं अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये तो आपका क्या होगा, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज। वहीं अगर हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन, तो देखो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों पे सेम चार्ज होता है, ठीक है, बट पोलैरिटी अलग होती है। इस पे प्लस का है तो ये नेगेटिव होता है, मतलब क्योंकि प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, दैट इज माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, मतलब नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन्स आर प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, ठीक है, दे आर न्यूट्रल, ठीक है, दे आर हैविंग जीरो कूलम चार्ज। इस पे कितना चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, एंड इस पे कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर हम वही बात करते हैं इनके मास की बात करते हैं, ठीक है, तो इनके अगर हम मास की बात करें तो देखो मैं एक बार यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे आपको चार्ट बता दिया। अगर सपोज हम इनके मास की बात करते हैं तो देखो न्यूट्रॉन का जो मास होता है, न्यूट्रॉन पे कितना मास होता है, देखो जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन का मास होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम, ठीक है। अगर हम इससे मास की बात करें तो मास ऑफ या तो न्यूट्रॉन या तो फिर प्रोटॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम एंड इट इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इक्वल्स टू 1 AMU। हमने AMU पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में। व्हाट इज 1 AMU? AMU इज नथिंग बट इट इज द यूनिट, ठीक है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज द यूनिट टू मेजर द मास ऑफ द एटम, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि 1 एटॉमिक मास यूनिट भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है,
1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ठीक है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। हम बात करेंगे इसकी जो मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो ये होता है कितना है, इट इज 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है। ये तो आपका क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और वही अगर हम बात करते हैं किसकी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है। ये आपको क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम, इक्वल होता है। तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इट इज नथिंग बट इट इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है। वहीं अगर हम इनकी डिस्कवरी की बात करें तो देखो, डिस्कवरी की बात करें तो जो हमारा प्रोटॉन है, ठीक है, पहले हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, ठीक है। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन डिस्कवर किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, आपको ध्यान रखना है रदरफोर्ड। कुछ बुक्स में आपको ये गोल्डस्टीन के नाम से देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का क्लियर है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल किसने दिया था, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, क्या, जे थॉमसन, ठीक है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। इनकी डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। यहाँ पे हमने किसकी बात की, उनके मास की बात की। यहाँ पे हमने उनका चार्ज देखा कि न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक और चीज है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो काफी छोटा होता है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं इनका कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक्चुअल में प्रेजेंट कहां होता है एटम में, वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जैसे अगर हम किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बनाए, जैसे मैंने बोला कि सपोज मैंने एक एटम लिया, ठीक है, वो, ठीक है, तो बेसिकली एटम आर स्फेरिकल इन शेप। मैंने आपको जैसा बोला कि एटम कैसे होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। अब एटम के अंदर क्या होता है, देयर इज अ न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द न्यूक्लियस, ठीक है। और ऐसा बोलते हैं कि जो भी पूरा एटम का जो भी मास होता है इट इज कंसेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, ठीक है। तो होल मास ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का साइज अगर हम देखें एटम के कंपैरिजन में, तो जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे कि एक पूरा फुटबॉल ग्राउंड होता है, फुटबॉल ग्राउंड, तो मैंने बोला सपोज एक फुटबॉल ग्राउंड है, वो क्या है, पूरा एक एटम है, और जो उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एकदम सेंटर में, ठीक है, एक फुटबॉल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि एज कम्पेयर टू द एटम न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। मतलब एक फुटबॉल ग्राउंड में अगर सेंटर पे सिर्फ फुटबॉल रखी हुई है, तो जो फुटबॉल है दैट इज कंसिडर्ड एज अ न्यूक्लियस, और जो एटम कितना बड़ा है दैट इज कंसिडर्ड एज अ फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। हम उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस का साइज एज कंपेयर टू द एटम कितना छोटा है, बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, तो देखो बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं एंड
न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब मैंने यहां पे लिख दिया कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्चुअल में दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते रहेंगे, ठीक है, तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो यहां पे मैं लिखा है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं एटम्स के स्ट्रक्चर की बात की है, और एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब जो प्रेजेंट होते हैं, जो पार्टिकल्स एटम के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं, उनकी बात की हमने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कहीं ना कहीं हमने उसका चार्ज देखा कि किस तरह का चार्ज होता है, उनका मास देखा, ठीक है, किसने डिस्कवर किया, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम उसका स्ट्रक्चर देखें कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज नथिंग बट द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अब आगे देखते हो, ठीक है, ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसकी बात करें, हम सबसे पहले हम बात करें एटॉमिक नंबर की, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर का सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखे तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, ठीक है, इसको हमेशा कैपिटल जेड से प्रेजेंट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन माइंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट इट इज द, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऑब्लिक या फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, मतलब किसी भी एटम में जितने भी, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो या तो फिर आप क्या कर लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट कर लो, तो वॉट एवर बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वॉट एवर बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, ठीक है, दैट इज नोन एज द एटॉमिक नंबर। अगर जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे मैंने देखते सपोज सोडियम ले लिया मैंने, तो सोडियम की बात करें तो सोडियम का सिंबल होता है दैट इज Na, तो सोडियम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 11, ठीक है, और इतने ही नंबर ऑफ क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल, तो यहाँ पे एक फंडा ध्यान रखना कि इन एन एटम, ठीक है, इन एन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का एटम हो, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का हमेशा सेम होते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वही उसका क्या होता है,
एटॉमिक नंबर। जैसे मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 11 एंड वही उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z इक्वल्स टू 11, ठीक है, Z इक्वल्स क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z, ठीक है। नेक्स्ट हमको देखना है दैट इज मास नंबर। तो व्हाट इज मास नंबर, तो मास नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A, ठीक है, इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें किसकी, मास नंबर की, तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल्स टू, मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जितने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों का जो टोटल सम होता है दैट इज इक्वल्स टू द मास नंबर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा क्या सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो मास नंबर होता है, सोडियम का जो मास नंबर होता है इट इज 23, सोडियम का मास नंबर कितना होता है 23। अभी हमने क्या देखा कि सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 11, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, देखो सोडियम का मास नंबर कितना होता है 23 होता है, ठीक है। तो वो कैसे आया होगा एक्चुअल में, क्यों, क्योंकि अगर हम सोडियम की बात करें, ठीक है, तो वहां पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं 11 होते हैं और सोडियम में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं 12 होते हैं। तो 11 प्लस 12 कितना हो गया 23, ठीक है। तो 23 क्या हो गया सोडियम का मास नंबर हो गया, ठीक है। तो जितनी भी किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इक्वल टू द मास नंबर, ठीक है। अब जैसे कि कभी एक और चीज ध्यान रखना इसमें आपको कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का जो वे होता है, जैसे मैंने बोला सपोज x, ठीक है, ये क्या है, ये कोई एलिमेंट है, ठीक है। सपोज मैंने बोला कि दिस इज एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट का जो मास नंबर होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, दिस इज द मास नंबर, ठीक है। ये क्या है मास नंबर, और यहां पे क्या लिखते हैं दैट इज Z, दैट दिस इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये क्या है एलिमेंट का सिंबल, एलिमेंट का क्या है सिंबल है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द कोई भी एलिमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अभी हमको पता चला कि सोडियम, सोडियम की बात करें, ठीक है, सोडियम का एग्जांपल लिख रहा हूं, तो मुझे पता है कि सोडियम का जो सिंबल होता है दैट इज Na, ठीक है। सोडियम का मास नंबर कितना निकाला हमने, वी हैव कैलकुलेटेड 23, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 11। तो दिस इज हाउ, ये मेरा क्या है एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है सोडियम का सिंबल है, ठीक है, ये क्या है उसका मास नंबर और ये क्या है उसका एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक और तरीका भी हो सकता है कि अगर आप x लिखते हो, जैसे कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल, ठीक है, और यहाँ पे आप a और सेम साइड पे आप z लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी दिस इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया वो कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट, एंड मास नंबर, ठीक है, जो कि क्या होता है इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और हम उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, कि हमको कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। कोई भी एलिमेंट का अगर आपको ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए तो आपको समझ आ रहा है कि दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द मास नंबर, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली एटम के स्ट्रक्चर की बात की और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया, और कहीं ना कहीं हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल स्टडी फर्दर, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।